पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री ML जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। कितना जितने भी शुभ परमाणु हैं, उन सब शुभ परमाणुओं से, सभी पुद्गल परमाणुओं से वह मिला हुआ शरीर नील रंग का, नील वर्ण का ऐसा सुशोभित होता है जैसे नील मणि ही चारों ओर चमक रही हो। 100 वर्ष की उनकी आयु है। कितनी अनेक अतुल असाधारण गुणों को धारण करने वाले, उनके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सबके ऊपर समभाव धारण किए हुए दया के सरोवर हैं, सौम्य स्वभाव है, सागर से भी ज्यादा गंभीर हैं और मेरू के शिखर से भी ज्यादा धैर्य धारण करने वाले हैं, जिनकी शोभा को देख करके चंद्रमा भी लज्जा को प्राप्त हो जाए और जिनकी नीलकांत मणि आभा को देख करके सूर्य भी छिप जाए। ऐसे उन पारसनाथ भगवान के रहते हुए चारों ओर कहीं पर भी न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, ऐसा प्रकाश ही प्रकाश उनकी देह से फूटता है। ऐसे सुंदर कल्प वृक्ष के समान उदार और सब जगत की आशा को पूर्ण करने वाले, तीनों लोक में जितने भी गुण होते हैं उन सब की उपमाओं को धारण करने वाले, 3 काल में और 3 लोक में उन जैसा सुंदर न कोई हुआ न होगा, ऐसे पारसनाथ भगवान अब बिल्कुल यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और इस तरह से जब वे यौवन अवस्था में हैं, यो सुख निवसत पास जिन सेवत कमला पाए, 16 बरस प्रमाण प्रभु भय जगत सभा सिंहासन एक दिन बैठे सहज जिनेन्द्र, सुर नर में प्रभु योधि पे जो उड़गन में चंद्र,
नाभिराज की एक राजकन्या अश्वसेन भूपाल तब बोले अवसर पाए, नेह सलिल भीजे वचन सुनो कुंवर जगराय। अब क्या होता है, 16 वर्ष का बालक भी बहुत बड़ा बालक हो जाता है। समझ आ रहा है? आजकल तो 25-25 वर्ष के भी बड़े नहीं माने जाते हैं। 16 वर्ष का बालक इतना बड़ा हो जाता है कि माता पिता को उससे उम्मीद होने लग जाती है कि बस अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। और जैसे ही बेटा बड़ा दिखने लग जाता है, माता पिता को और कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता, बस बेटा बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, क्या होना चाहिए? और कोई रट नहीं होती माँ की, बस एक ही रट, बेटा बड़ा हो गया, अब घर में बहू आनी चाहिए, घर में बहू आनी चाहिए, घर में कुछ नहीं दिखता। और यही उन माता पिता के साथ हो रहा है। वह पारस कुमार बड़े हो गए। एक दिन अश्वसेन राजा अवसर देख करके बड़े स्नेह के साथ में, बड़े सरल और मधुर वचनों के साथ में कहते हैं, सुनो कुमार, एक बात कहना है। क्या कहना है? सुनिए। एक राजकन्या बरो करो उचित व्यवहार, वंश वेल आगे चले सुख पावे परिवार। नाभिराज की आश ज्यों भरी प्रथम अवतार, तथा हमारी कामना पूर्ण करो कुमार। बस एक ही बात है। क्या कह रहे हैं? देखो, समझाने के तरीके होते हैं। अब उन्हें मालूम है ये कौन से वंश का है, किस लिए इसके यहाँ पर देव लोग आकर के इसकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन पिता का कर्तव्य है, हमें तो अपना भाव व्यक्त करना ही। एक राज के अंदर कितने अच्छे अच्छे शुभ लक्षण होते हैं, इन सब का भी ज्ञान आपको इस कथा के माध्यम से दिया जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी लोगों को पूरे आनंद भाव के साथ में ये जन्म के 10 अतिशय और विशिष्ट जो 1008 लक्षण हैं उनके बारे में जानना है, देखना है कि वह कितने विशिष्ट शरीर को धारण करने वाला यह दिव्य पुरुष है। प्रभु के अंग पसेव न होय, सहज सदा मल वर्जित सोय। उज्जवल रवन हृदय जिम कीर, सुसम चतुर संठान शरीर। उन प्रभु के अंग में पसेव नहीं होता, प्रसेव माने पसीना नहीं आता। सहज सदा मल वर्जित होय, उनके शरीर में न तो बाहर से मैल चिपकता है और न भीतर ही कोई मैल उत्पन्न होता है, न मल मूत्र की बाधा होती है और न ही उनके शरीर में कभी भी कोई धूली आदि चिपकती है। ऐसा निर्मल शरीर होता है। जिनके शरीर में जो रक्त बहता है वह दुग्ध के समान सफेद रंग का होता है और उनके शरीर का जो संस्थान होता है, आकृति होती है, वह सम चतुरस्र संस्थान कहलाता है। बड़ा ही सम चतुरस्र, सम चौकोर संस्थान होता है। कुछ भी आगे पीछे एड़ा टेढ़ा ऐसा कोई भी संस्थान माने आकृति शरीर के किन्हीं भी अंग उपांगों की नहीं होती है। प्रथम सार संगनन स्वरूप, इंद्र चंद्र मन हरण अनूप। उनके शरीर में वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। सहनन जानते हैं? हड्डियों की मजबूती को सहनन कहते हैं। किसकी? हाँ, हड्डियों की मजबूती कैसे होती है? कैल्शियम खाने से होती है महाराज। हैं? कहां से खाओगे कैल्शियम? हड्डियों की मजबूती होती है सम चतुरस्र वज्र वृषभ नाराज सहनन की प्राप्ति करने से। और इस तरह का सहनन प्राप्त होता है जब पूर्व जन्म में मुनियों को आहार दान दिए हो और मुनियों की सेवा की हो, तो इस तरह का वज्र वृषभ नाराज सहनन की प्राप्ति होती है। ऐसा सहनन उन्हें प्राप्त हुआ है कि अगर वह किसी वज्र की शिला पर भी गिर पड़े तो शिला टूट जाएगी, शरीर की हड्डियां नहीं टूटेंगी। ऐसा सहनन, ऐसी शक्ति होती है, तभी जाकर के वह मोक्ष के योग्य होते हैं। इसलिए जो भी मोक्ष की साधना करना चाहते हैं उन्हें अपनी हड्डियां मजबूत रखनी चाहिए।
क्या सुन रहे हो? अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, आपको कभी भी स्थिर आसन नहीं लग सकता है। एक आसन पर आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर स्थिर आसन नहीं लगेगा तो आप कभी भी अपने मन की चंचलता नहीं रोक सकते हैं। और जब तक मन की चंचलता नहीं रुकेगी, आप कभी भी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जब तक ध्यान नहीं होगा तो आप कभी केवल ज्ञान को प्राप्त हो नहीं पाएंगे, आप कर्म की निर्जरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर की शक्ति भी ध्यान के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए आवश्यक है और मोक्ष के लिए इसीलिए नियामक है। जिसके पास में पहला यह सहनन होगा, उन्हीं के लिए मोक्ष की उपलब्धि होती है और उन्हीं के लिए सर्वार सिद्धि जैसे स्वर्ग मिलते हैं। उनके शरीर में बिना कारण के सहज सुगंध निकलती है। कोई परफ्यूम नहीं लगाने पड़ते उन्हें, कोई पाउडर, कोई सेंट उन्हें लेपने पोतने नहीं पड़ते हैं। सहज शरीर से अपने आप सुगंधी फूटती है और हमेशा प्रिय, हित, मधुर वचन बोलते हैं। बच्चे होकर के भी बच्चों की तरह चिल्लाना, गाली देना, अपशब्द बोलना, ये उन्हें कभी है ही नहीं, संस्कारों में ही नहीं। बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही हमेशा सबसे प्रिय वचन बोलना, मधुर वचन बोलना। कर्कश वचन कैसे होते हैं, गालियां क्या होती हैं, ये उन्हें पता भी नहीं होती हैं। ये आप लोगों के लिए ही मुबारक हो। ऐसे वह वचन वह बचपन से ही बोलते हैं और इस तरह का उनका यह एक जन्म का ही अतिशय बन जाता है। और देखते हैं क्या और अतिशय हैं जन्म के। अतुल देह बल धरत महान, सहस अठोत्तर लक्षणवान। तिनके नाम लिखो कछु जोए, पढ़त सुनत सुख संपत्ति होए। उनके देह में जो सहनन होता है वो तो एक सभी के पास हो सकता है, ऐसा सहनन कईयों के पास हो सकता है, लेकिन एक अतुल बल होना ये उससे भी बड़ी चीज होती है। अतुल बल का मतलब है कि उनसे ज्यादा बलशाली और कोई नहीं होगा और उनके बल को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकेगा, ऐसा उनके पास में बल होता है। और 1008 शरीर में सुंदर लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षणों का भी यहाँ पर कुछ वर्णन किया जा रहा है, लिखा गया है। अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको सुख और संपत्ति दोनों की प्राप्ति होगी। चाहोगे? बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से जग करके। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। श्री वृक्ष शंख सरोज स्वस्तिक शंख चक्र सरोवरो, चामर सिंहासन छत्र तोरण, तुरगपति नारी नरो। दिवायर कल्प बेली, कामधेनु दुजा करी। वर वज्रवान कमाल कमला, कलश कच्छप की हरी। गंगा गौपति गरुण गोपुर, वेणु वीणा बीजना, जुगमीन महल मृदंग माला, रतन दीप्ति पे घना। नागेन्द्र भुवन विमान अंकुश, विरट सिद्धारथ सही। भूषण पटंबर हट्ट हाटक, चंद्र चूड़ामणि कही।
जम्बू तरोवर नगर सुबस बाग जन मन भावना, नवनिधि नक्षत्र सुमेरु शारद, काल केत सुहावना, ग्रह मंगलाष्टक प्रतिहारज प्रमुख और विराजहि, परमित अठोत्तर सहस प्रभु के, अंगलक्षण छाजहि, अंतर अनंति अतुल महिमा, कथन दूर रही कहीं, बहिरंग गुण बुद्धि करण जग में, चक्र से समरथ नहीं। अब और जन की कौन गिरती, दीन पार न पावना, पर पार्श्व प्रभु की सुयस माला, बहरीदास कहावना। ये 1008 शुभ लक्षणों में 108 तो ये शुभ चिन्ह होते हैं और बाकी के 900 अनेक तरह के तिल व्यंजन आदि होते हैं और ये सब मिलके 1008 लक्षण बनते हैं। उन 1008 लक्षणों में देखें ये कौन कौन से लक्षण हैं, ये चिन्ह हैं जो उस शरीर पर अंकित होते हैं। श्री वृक्ष का चिन्ह, शंख का चिन्ह, कमल, स्वस्तिक, शंख, चक्र, सरोवर, चमर, सिंहासन, छत्र, तोरण, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, सागर, सूर्य, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ध्वजा, वज्र, कमान, लक्ष्मी, कलश, कछुआ, सिंह, गंगा, वृष माने बैल, गरुड़, गोपुर, वेणु, बीड़ा, बीजना, बीजना माने पंखा, युगल, मीन, महल, मृदंग, माला, रत्न, दीप, नागेंद्र भुवन, विमान, अंकुश, वृक्ष, सिद्धार्थ, अनेक आभूषण, पट, अंबर, पुर, हट्ट, हाटक, चंद्र, चूड़ामणि, जम्बू वृक्ष, नगर, बाग, 9 निधियां, सुमेरु पर्वत और शाली वृक्ष की साल धान वाले खेतों की तरह लहलहाती खेती वाला वह भाव भी वहां पर अंकुरित होकर के अंकित होता है। ग्रहों की छाया, मंगलाष्टक के जो मंगल अष्टक के जो 8 चिन्ह हैं वो 8 प्रातिहार्य हैं वो ये सारे मिलकर के 108 होते हैं और इसके अलावा 900 और अलग तिल व्यंजन आदि होते हैं और ये सब मिलकर के 1008 लक्षण होते हैं जिनसे वह शरीर सुशोभित होता है। टैटू बना करके अपने आप को सजाने वालों इधर देखो, जो जन्म से चिन्ह बन करके आए वो ही हमारे लिए शुभ चिन्ह कह जाएंगे। अलग से कुछ भी छापोगे तो शुभ नहीं हो जाओगे, वो आपके लिए अनेक तरह के रोगों का भी कारण बन सकता है और अनेक तरह की समस्याओं का भी कारण बन सकता है। समझ आ रहा है? ऐसे भी लोगों ने टैटू बनवा रखे हैं कुछ ऐसे कलर में कि एक बार ऐसी भी घटना घट गई कि किसी ने कोई बिच्छू जैसा कुछ बनवा लिया और वो रात में चमकता था। कन्या से विवाह करो और यह व्यवहार है, लोक रीति है और यही उचित है। जैसा लोक में चलता है वैसा ही करोगे तो लोग में आपको जो है न्याय नीति से संपन्न कहेंगे और अगर आप ऐसा करोगे तो ये वंश आगे चलेगा। और वैसे ये इक्ष्वाकु वंश का ही एक और दूसरा वंश कहलाता है जिसे उग्र वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये उसी की ये सब बेल हैं, अलग अलग डालियां हैं। तो पिता कह रहे हैं बेटा विवाह करोगे तो वंश आगे बढ़ेगा, यानी कि विवाह करोगे तो पुत्र होंगे तो वंश आगे चलेगा। और ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि नाभिराज नाभि कुमार के पुत्र ने भी जो है भगवान आदिनाथ ने भी इसी तरह से किया था। अगर आप तीर्थंकरों की परंपरा का अनुसरण करना चाह रहे हो तो द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है।
उन्होंने विवाह किया था जो पहले अवतार लिए थे, और जैसे उन्होंने अपने पिता की कामनाएं पूर्ण की, आशा पूर्ण की, ऐसे आप भी अपने पिता की आशा पूर्ण करो। सुन रहे हो? तुम लोग होते तो तैयार है पिताजी? बिल्कुल तैयार है। पिता वचन सुन प्रभु दियो, प्रत्युत्तर तिहि बार, ऋषभ देव सम में नहीं देखो ये विचार। देखो ये समझदार लोगों की बातें हैं। अगर ऋषभ देव का उदाहरण दिया है तो वह उसी उदाहरण को देख करके कहते हैं, आपने किनका उदाहरण दे दिया मेरे लिए? कहां वो ऋषभ देव और कहां मैं? उन ऋषभ देव की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी, और मेरी आयु कितनी? कहां असंख्यात जैसे वर्षों की आयु धारण करने वाले, और कहां हम 50-100 वर्ष की आयु वाले जीव। आपने किससे मेरी तुलना कर दी? मेरी सब 100 वर्ष तिथि, 16 भय व्यतीत, 30 वर्ष संयम समय, फिर मत कहो पुनीत। मेरी सारी आयु 100 वर्ष की है, 16 तो निकल ही गए। अब अगर मैं थोड़ा सा 30 वर्ष में संयम धारण नहीं करूंगा तो अपना कल्याण कब करूंगा और जगत का कल्याण कब करूंगा? मैं अगर भ्रमित हो गया तो दुनिया भ्रमित हो जाएगी। इसलिए अल्पकाल तिथि अल्प सुख, अल्प प्रयोजन काज, कौन उपद्रव संग्रह, समुझ देख नर राज। सुन रहे हो क्या समझा रहे हैं पिता को? समय थोड़ा है, और जो आप वैवाहिक सुख की बात कर रहे हैं वो सुख भी अल्प सुख होते हैं। इंद्रिय सुख तो बहुत तुच्छ सुख माने जाते हैं। ऐसे तुच्छ सुखों में सुखी होकर के हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, हमें तो अनंत सुख का भागी बनना है, और वे तुच्छ सुखों को छोड़े बिना कभी अनंत सुख नहीं मिल सकते। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य आयु, अपनी बहुमूल्य समय व्यतीत नहीं करना चाहता। और इस थोड़े से समय में, ये आप बहुत बड़े राजा हैं मैं मानता हूं, और आप हमें अच्छी सीख दे रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन मुझ में विश्वास है कि ये विवाह एक उपद्रव है। क्या है बोलो? ये उपद्रव कौन मोल ले? इस सीधी सीधी भाषा में क्या बोला है? कौन उपद्रव मोल ले? क्योंकि ये उपद्रव होने के बाद में फिर चैन नहीं, फिर आपके लिए कोई भी संयम की बात नहीं, फिर आपके लिए कोई भी ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की बातें नहीं, फिर तो उसमें अंधा होना पड़ता है। ये उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव है, और इस तरह का मैं कोई भी उपद्रव लेना नहीं चाहता। एक विवाह हो जाने के बाद में वो उपद्रव अपने साथ में अगर हो गया तो जिंदगी अपनी इसी में निकल जाएगी। बुरा तो नहीं मान रहे हैं जो लोग उपद्रव लिए बैठे हैं? समझ में आ रहा है? आपके उपद्रव हो सकते अच्छे हो, आप उनसे संतुष्ट हो, लेकिन आपको वह उपद्रव मानना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और जब तक आप इस तरह के संबंधों को उपद्रव नहीं मानेंगे, तब तक आप कभी भी पारसनाथ भगवान के सच्चे भक्त बन नहीं पाएंगे। ये उपद्रव सोच करके ही वह पारसनाथ भगवान ने विवाह नहीं किया। सुन नरेंद्र लोचन भरे, रहे बदन बिल खाए, पुत्र ब्याह जन वचन किसे नहीं दुखदाए। और इस तरह से जब उन राजा ने ये देखा कि यह पुत्र हमारे कहने से मानने वाला नहीं है, तो वह अपनी आंखों में आंसू भी निकाल लिए। उन्होंने समझ लिया कि ये पुत्र विवाह नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से उस पुत्र के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा आजकल देखा जाता है। समझ आ रहा है? एक समझदार पिता अपने पुत्र के साथ में कोई ऐसा दुर्व्यवहार भी नहीं करता, जैसा कि उसे समझदारी खुद में है, तो वो जानता है कि मेरा पुत्र भी समझदार है, और उन्होंने वो समझ लिया कि इसके लिए विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो वह अपनी आशाओं को, आखिर वो अपनी आशाओं की पूर्ति दूसरे से करवाना चाह रहे थे ना। यही तो होता है लोक में, और क्या होता है? इच्छाएं हमारी हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति दूसरे के माध्यम से करते हैं, लेकिन
हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमें अपने आप से ही करना है, दूसरे से क्यों करना। हमारे अंदर अगर कोई इच्छा है तो वो हम पूरी करें, अगर वो दूसरे पर अपेक्षा रखती है तो वह इच्छा हमारी सही नहीं है। और यही सोच करके उन पारस कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण अगर नहीं किया तो ये मान के चलना कि उन्होंने दुनिया में जितने भी भव्य जीव उस समय पर मोक्ष जाने की योग्यता रखते थे उनकी इच्छा को पूर्ण किया, एक माता पिता की इच्छा को ठुकरा करके। क्योंकि एक इच्छा जब तक नहीं ठुकराई जाएगी तब तक अनेक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। और उन्होंने यही सौदा अपनाया, एक माता पिता के मोह में पड़ करके हमें फिर से वही गलती नहीं करना जो अनादिकाल से करते आए थे। और उन्होंने वह समझ लिया कि अब यह बेटा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके रहेगा, इसलिए पारसनाथ भगवान का नाम पंच बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में आता है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। और इस तरह से यह पारसनाथ भगवान की युवावस्था का यह कार्य, जब वह विवाह नहीं होता तो क्या होगा, आगे उनका जीवन संयम से बढ़ेगा। और वह जीवन जब संयम से आगे बढ़ता है तो फिर किस तरह से वह दीक्षा लेते हैं, तब कल्याणक को प्राप्त होते हैं, यह सब वर्णन आपको बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। चलिए बोली पार्श्वनाथ भगवान की। तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की यह मंगल कथा निरंतर आगे बढ़ते हुए उन पार्श्व कुमार को एक राजकुमार के रूप में देख रही है। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म होने के उपरांत अनेक लक्षणों से सुशोभित वह देह आपको देखने को मिली और उन 1008 लक्षणों से सुशोभित उस देह के होने पर ही अनेक तरह के चिन्हों से वह सुशोभित देह अनेक तरह के विस्मय उत्पन्न करती है। देह का 1008 लक्षणों से सुशोभित होना कई लोगों के लिए एक चिंतन का विषय है और होना भी चाहिए कि वह देह में क्या ये सब आकृतियां, ये अनेक तरह के चिन्ह ही भरे हुए रहते हैं, और वह चिन्ह होते हैं तो किस तरह के होते हैं, बारीक होते हैं कि उभरे हुए होते हैं, वह चिन्ह गौर से देखने पर दिखाई देते हैं या पूर्णतया स्पष्ट होते हैं। इस तरह के अनेक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं यदि आप कुछ चिंतन का समय निकालते हो तो। और इन प्रश्नों का समाधान आपको अपने चिंतन से ही होगा। जिस तरह से सुंदरता देह में बन सकती है, आप उसी तरह से सोचें कि देह में सुंदरता जिस तरह से हो सकती है वह उनके साथ होता है। कुछ चिन्ह उभरे हुए भी हो सकते हैं, कुछ चिन्ह आकृति को लिए हुए हल्के भी हो सकते हैं, जिन्हें हम गौर से देखें तो दिखाई देते हैं। लेकिन कोई भी चिन्ह, कोई भी आकृतियां ऐसी नहीं होती जो किसी भी तरह से बदसूरत लगें, कुरूप लगें। और वह चिन्ह पूरे शरीर के अंदर इस तरह से फैले हुए होते हैं कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, भिन्न भिन्न अवयवों में वह चिन्ह इन्हीं 1008 लक्षणों के चिन्हों से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थित बने रहते हैं। कई लोग पूछते हैं
ये भगवान के चिन्ह कैसे घोषित किए जाते हैं या कैसे बनते हैं, या भगवान के चिन्ह क्यों रखे जाते हैं? एक प्रश्न आप लोगों के मन में अक्सर रहता है, और वह प्रश्न का समाधान भी इस कथा के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। आपके ज्ञान में किसी भी तरह की आशंका रहनी नहीं चाहिए। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। जब तीर्थंकर बालक के जन्म के उपरांत इंद्र उन्हें सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं, तो उसी समय पर उनके दाहिने पैर के अंगूठे में, राइट साइड के पैर के अंगूठे में जो भी चिन्ह उस अंगूठे के नीचे उभरा हुआ दिखाई देता है, वही चिन्ह उस तीर्थंकर का, बालक का घोषित हो जाता है, और वही चिन्ह आगामी समय में उन तीर्थंकरों का बना रहता है। उन 108 चिन्हों में से कोई भी लक्षण उनके पैर के अंगूठे में हो सकता है, और उसमें जो भी लक्षण उभर करके आएगा, जो भी चिन्ह उभर करके आएगा, वही चिन्ह उनका, वह तीर्थंकर का आगामी काल में वही चिन्ह उनकी पहचान बन जाएगा और वही उनकी विशेषता बन जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के पैर के दाहिने अंगूठे में सर्प का चिन्ह पाया गया, इसलिए वह सर्प के चिन्ह के माध्यम से जाने जाते हैं। महावीर भगवान के पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह पाया गया, इसलिए वह सिंह के चिन्ह के नाम से और उसी विशेषता से वो जाने जाते हैं। यह चिन्हों का वर्गीकरण उसी समय पर हो जाता है जब इंद्र उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, और वहीं पर वह घोषित हो जाता है उनका नाम और उनका चिन्ह। और इस तरह यह चिन्ह की विशेषता सभी तीर्थंकरों की रहती है। इसका संबंध किसी पूर्व भाव से नहीं है, इसका संबंध किसी घटना से नहीं है। यह एक सहज शरीर के अंदर बनने वाली आकृति का एक परिपाक है, और वह आकृति जिस तरह की बन जाती है वही उनका चिन्ह बन जाता है। जब वह बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनके लिए, आपने देखा ही होगा, कल आपको बताया था कि भोजन पान जो भी है वह उनका सारा का सारा देवों के माध्यम से बचपन से लेकर बड़े तक लाया जाता है। देवलोग ही बचपन में अंगूठे में अमृत पिलाते हैं, बड़े होने पर भी वो जो भोजन पान करेंगे वो सब देवों के द्वारा लाया जाएगा। जो भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो सभी देवों के द्वारा लाए जाते हैं। और ऐसा एक नियम है, विधि का विधान है कि इन तीर्थंकरों के लिए अलग अलग स्वर्गों के इंद्रों के यहां पर अलग अलग पिटारे बने हुए रत्नों के, और वहां पर इनके आभूषण रखे रहते हैं। और वो आभूषण अनादि निधन कहे गए हैं, रमणीय कहे गए हैं। अब ये आभूषण अगर वहां होते हैं तो वह आभूषण अलग अलग तीर्थंकरों के लिए अलग अलग रूप में होंगे, उनकी हाइट के अनुसार भी होंगे। बड़े होने के बावजूद भी वह अलग अलग हाइट के जब होते हैं तो उनके आभूषण भी अलग अलग तरह के होंगे। और ये सब इंद्रों के महल में व्यवस्थित रूप से रखे रहते हैं। इंद्र हमेशा उन आभूषणों की भी पूजा करता है। पूजा करने का मतलब उनको सम्मान देता है, और उन आभूषणों के माध्यम से भी वह उन्हें देख देख करके हर्षित होता है। ऐसी ये व्यवस्था तीर्थंकरों के वस्त्रों के लिए, आभूषणों के लिए सारी की सारी इंद्र के माध्यम से बनाई जाती है, और वह सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र के माध्यम से बनाई गई ये व्यवस्थाओं के माध्यम से उनका पूरा यौवन अवस्था तक का भरण पोषण, पालन पोषण सारा कार्य चलता है। जब बड़े हो जाते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं,
उस समय पर तीर्थंकरों के लिए अपने अपने मन के अनुसार उनके अंदर भाव बनते हैं। विवाह करना आवश्यक होता भी है और नहीं भी होता है। यह डिपेंड करता है व्यक्ति की मन स्थिति पर, उसकी सोच पर कि उसे क्या करना है। न हम इसका संबंध किसी संस्कार से जोड़ सकते हैं, न हम इसका संबंध किसी तपस्या से जोड़ सकते हैं। यह व्यक्ति की वर्तमान में चलने वाली मन स्थिति पर निर्भर करता है। आप विचार करें, भगवान आदिनाथ 33 सागर तक सर्वार सिद्धि जैसे स्वर्ग में रहे, और जहां पर 33 सागर तक कोई भी देवांगनाएं नहीं होती, किसी भी तरह से देवियों के साथ भी रहने का वहां पर वातावरण नहीं होता, ऐसे उस वातावरण में भी दीर्घ काल तक रहने के बाद भी जब वे मनुष्य बनते हैं तो भी वो विवाह करते हैं। इधर ये पारसनाथ भगवान हैं जो आनत स्वर्ग से आकर के पधारे हैं, लेकिन वहां पर देवियां थीं। उनके लिए सब देवियों के द्वारा आनंद दिया गया, मनोरंजन किया गया, सारा का सारा उन्होंने देवियों के साथ में रहना, घूमना, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब वे मनुष्य पर्याय में आते हैं, उनका मन विवाह करने का नहीं होता। हम क्या कहें, संस्कार की बात कहते तो 33 सागर के वो संस्कार भगवान आदिनाथ के कोई काम नहीं आए। और इधर हम देखें तो पारसनाथ भगवान जो 13वें स्वर्ग में हैं, उनके लिए किसी भी तरह का कोई मन नहीं हो रहा है। जो प्रश्न कल किया गया, उस प्रश्न का भी कोई समाधान समझ नहीं आया। अगर चाहते तो पारसनाथ भगवान के प्रश्न के उत्तर देने के बाद में फिर से वह अश्वसेन राजा प्रश्न कर सकते थे, और आप होते तो जरूर करते, और आपकी मानसिकता में भी वो प्रश्न आ रहा होगा अगर कहीं आपने चिंतन किया हो तो। शायद लगता है कि आप पारस कथा सुनने के बाद घर में जाकर के अपने घर गृहस्थी के कामों में ही लग जाते हैं, फिर कुछ सोचते नहीं है। महाराज 1 घंटा बैठा बैठा सुनता रहता हूं, इतना ही सोच लेता हूं, यही बहुत है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए आगे धर्म ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए जो विषय दिया जाता है वो आपका तभी बनेगा जब आप घर पर भी जाकर के उसी भाव में रहें, उसी भाव में, उसी विचार में अपने मन को लगाएं। धर्म के साथ चिंतन करना, धर्म ध्यान के साथ समय निकालना तभी संभव होता है जब हम अपने मन को किसी ऐसे महापुरुष के साथ जोड़ देते हैं। घर में पहुंचने के बावजूद भी अगर आपके मन में विचार आता है कि कैसे हुआ होगा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर आप ऐसा भी कुछ सोचते हैं अपने मन में, तो समझना कि आप धर्म ध्यान कर रहे हैं। उस समय पर आप पाप का बंद नहीं करेंगे, उस समय पर आप महापुण्य का बंद करेंगे, क्योंकि आप किसी तीर्थंकर के बारे में सोच रहे हैं। विचार करना चाहिए। और जब हमारे अंदर हर तरीके के विचार आते हैं तो यह भी विचार आना चाहिए कि अगर भगवान पार्श्वनाथ ने इतनी सी बात को लेकर के मना किया कि आदिनाथ भगवान की उम्र बहुत थी और मेरी उम्र थोड़ी है, तो उनके पिता ये भी दोबारा कह सकते थे, लौट करके उत्तर दे सकते थे, बेटा थोड़ी उम्र है तो भी कोई बात नहीं, जितनी उम्र है उतनी ही उम्र में विवाह कर ले। अगर तुझे 30 वर्ष में गृह त्याग करने का भाव कर रहा है तो जब 30 वर्ष आएंगे तब कर लेना, 16 वर्ष में विवाह कर ले, कम से कम 14 वर्ष तो मिलेंगे मुझे सुख भोगने के। क्या समझ आ रहा है? सोचो, विचार करो। अगर इस तरह का भाव भी अगर पिता ने कहा होता तो क्या होता? तो क्या वो पारस कुमार मान जाते? विवाह करना इतना जरूरी है कि हमें माता पिता के दबाव में आकर के विवाह करना चाहिए या हमें अपनी इच्छा से विवाह करना चाहिए, यह भी आदमी की मन स्थिति पर निर्भर करता है। जब माता पिता ने एक बार कहा और पुत्र ने एक बार मना कर दिया तो माता पिता एक बार में ही मान गए। अच्छे लोगों की, समझदार लोगों की यही पहचान होती है।
बहुत देर तक डिबेट करना, बहुत देर तक तर्क वितर्क करना, ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती। एक बार कुछ प्रश्न किया, दूसरा उत्तर मिल गया, शांति, बस ठीक है, आपका मानस समझ में आ गया, इससे ज्यादा अब हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब देखते हैं अपने जीवन में, कितने लोगों को हमने कोरोना में मरते हुए देखा है, कितने लोगों को हमने घर में किसी भी तरह की तड़फन से गुजरते हुए देखा है, अकाल में भी हमने कई युवाओं को मरते हुए देखा है, सब देखा है। लेकिन माता पिता का व्यामोह कभी भी बच्चों को यह सिखाने को तैयार नहीं होता कि बेटा संसार असार है, थोड़े से वैवाहिक सुख के चक्कर में पड़ करके तू अपने आत्मिक सुख को मत छोड़,